बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद अनुषा में खुश आमदीद। अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें, आमीन। आज जो रेसिपी हम बना रहे हैं वो मज़ेदार सा दानेदार कौरमे का है, जो शादियों में देग में बनता है उसी स्टाइल का। उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये हैं। सबसे पहले ये मैंने 3 प्याज थी वो बारीक काट कर और घी के अंदर फ्राई करके निकाल लूँगी मैं इसको। घी के अंदर जो ये हमारी बारीक प्याज सी कटी हुई, इसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए हम फ्राई करेंगे, वरना ये नरम हो जाएगी और इस तरीके से ये कड़क कुरकुरी सी रहेगी। और फिर हम इसको पीसेंगे नहीं, हाथों से मसल कर बारीक कर देंगे, पीसना बिल्कुल भी नहीं है। उसी से हमारा दानेदार कौरमा मज़े का सा बनेगा। फ्राई करके निकाल ली थी, उसमें फ़ौरन चिकन डाल दिया था क्योंकि थोड़ी सी प्याज हमारी जो रह गई है वो काली हो जाती है, उससे सालन का रंग ख़राब हो जाता। साथ में हम ये लहसुन अदरक भी इसके साथ फ्राई कर लेंगे, पिसा हुआ है हमारा। दो टीस्पून हमने लाल मिर्च ले ली है, हल्दी है चाय का चौथाई चम्मच, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च है वही चाय का छोटा चम्मच, और 1 चम्मच ही सफ़ेद ज़ीरा है। नमक है हस्बे ज़ायक़ा। लहसुन हमने थोड़ा मोटा मोटा कूट लिया है। सबसे पहले ये चिकन के साथ गरम मसाले हमने आधी चमची काली मिर्ची है, 6 से 7 अदद हमारी लौंग है, 5 अदद ये सब्ज़ी इलायची है, 1 बड़ी इलायची है, 3 तेज़पात के पत्ते हैं और दालचीनी के 2-3 टुकड़े मैंने कर लिए हैं। इस तरीके से ये चिकन के साथ फ्राई कर लेंगे। एक प्याली दही ली है और आखिर में धनिया मिर्ची शामिल नहीं होता है कौरमे में, मगर हमारे घर में ये पसंद किया जाता है तो मैं डालूँगी। और अदरक है लंबी लंबी काट ली है। ये जायफल जावित्री है, इसको मैंने बारीक पीस लिया है। ये मसाले के साथ भूनेंगे। जो लहसुन मैंने मोटा मोटा सा कूटा था वो शामिल कर दिया है और कश्मीरी लाल मिर्च, उससे एक अच्छा सा कलर आएगा। और अब बाकी मसाले शामिल कर देंगे। थोड़ा सा पानी डालकर इसको भून लेंगे और फिर दही डालकर अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाला भूनने के लिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। जैसे ही हमारा वो खुश्क होगा हम दही शामिल कर लेंगे और दही को अच्छी तरह से भून लेंगे। और फिर जो हमारी प्याज है जो हमने फ्राई करके निकाली है उसका चूरा करके वो शामिल करेंगे। पानी खुश्क हो गया है तो हम दही शामिल कर देंगे। दही को अच्छी तरह से भून कर और फिर प्याज शामिल कर देंगे। इस तरीके से हम इसका चूरा कर लेंगे। इस तरीके से हमने प्याज का चूरा कर लेना है। बस इसको बारीक नहीं करना, इसी तरीके से इतना ही रखना है। ये बस थोड़ा थोड़ा ऐसे भी करके हमें जब भुन जाएगा हमारा फाइनल, इस तरीके से चलाएंगे तो इससे भी दाना बनता है दही का, बहुत अच्छा लुक आता है। थोड़ा आप एक दफ़ा ऐसे भी करके देखिएगा, ये रेसिपी बहुत लजीज बनेगी। और ये तेज़ चूल्हा करके फिर हमें ये करना है अच्छा सा दाना बनाने के लिए। अब प्याज डाल के अच्छी तरह से भून लेंगे। बस हमारा कौरमा तैयार है। अब इसको 5 मिनट के लिए
ढककर पकने देंगे और फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। हमारा फाइनल तैयार है सालन। व्यूअर्स, आपको मेरी ये दानेदार कौरमे की रेसिपी पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।